इमरान खान इस हाइब्रिड निज़ाम के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इन फैसला साजों से कि पाकिस्तान जिस बहरान के अंदर मुब्तला है, क्या इसी बहरान के अंदर उसको छोड़ना अक्लमंदी और दानिशमंदी है? इंतहाई इख्तिसार के साथ पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन पे बात करूंगा, जिसकी मुझे मेरे लीडर ने 2 अप्रैल 2025 को इजाज़त दी थी जेल के अंदर। लेकिन बदकिस्मती से अंदरूनी और बैरूनी अवामिल, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उन अवामिल को जानता है, उसको बातचीत को डील के नाम से उसको डिरेल किया गया। और आज हालत यह है कि 8-9 महीने के बाद मेरे खान ने अचकजई साहब को और उलामा साहब को वही जो फ़र्ज सौंपा है, जिसका आज राना साहब ने बड़ी तफसील से बात की, इलामा साहब ने बड़ी तफसील से बात की, ये हमारी शारग है। इस पे चलकर हम इन ईवानों की कदर को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आज का दिन ना होता मैं तकरीर न करता जनाब अली, इसलिए कि 2003 से लेकर मुल्की और मिली मामलात पर हमेशा मैंने बिला खौफ खतर बात की और उसकी कीमत भी अदा की। लेकिन आज से पहले इस ईवान के दोनों तरफ में कहता हूं, जो मुश्किल थी सच कहना और सच बोलना इतना कटन और मायूब था कि उसके मुतालिक मैं कह सकता हूं कि अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश। मैं कह ना सका क्या ज़ेरे हिलाइल को कभी कंद। जनाब, हमारी बदकिस्मती है कि आज हम सियासतदानों को एक ऐसे चौराहे पे ला के खड़ा कर दिया है कि जहां हमें एक दूसरे पर एतमाद नहीं, हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं। और जहां यह हालत है तो दूसरी तरफ हमारा मुल्क अंदरूनी और बैरूनी खतरात से इस तरह जकड़ा हुआ है, सामने हमें नजर आ रहा है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। मैं यकीन के साथ कहता हूं, इसलिए कि मेरा सारा बिजनेस अमेरिका के अंदर है, मैं वसूख से कहता हूं कि जिस हाथी पे हम चढ़ने के लिए जा रहे हैं वो थोड़ी देर के लिए तो आपको चढ़ने देगा, सवारी करने देगा, लेकिन उसके बाद उसको अपने पांव के नीचे रौंदेगा। जिस तरह उसने सदाम को रौंदा, जिसको सबसे बड़ा आयरन लीडर कहा था मिडिल ईस्ट का, उसको ईरान पे चढ़ाया, उसको कुवैत पे चढ़ाया और आखिर उसको फांसी के तख्ते पे जाकर उसका एहतमाम किया। लीबिया को देखें, शाम को देखें कि हम भूल गए कि हमारा मरने जीने का साथी या तो हमारे मुसलमान ममालिक हैं और या हमारा चीन साथी है इस खित्ते के अंदर, जिससे हमारा मरना जीना शामिल है। हमारी शारग अगर कश्मीर है तो हमारी शारग ईरान है। जब गलती करेंगे तो फिर बहुत देर हो जाएगी। पहले ही हमने मशरकी पाकिस्तान को खो चुके हैं। आज मैंने वादा किया है कि एहतिसार के साथ बात करूंगा, लेकिन देख लें इमरान खान एक हकीकत है, वो जेल की सलाहों के पीछे है। उसके असली, मैं फिर कहता हूं, उसके असली रफ़ाक़ाए कार जेलों की सलाहों के अंदर हैं। कुछ जो इन ईवानों के अंदर बैठे हुए थे उनको 5 से 40 साल तक सजा हो चुकी।
उनको इन ईवानों से, सेनेट से, कौमी असम्बली से, सूबाई असम्बली से निकाला जा चुका, और कुछ मेरी तरह 104 मुकदमे पाकिस्तान के तूल व अर्ज के अंदर उनका सामना कर रहे हैं। मैं इन सबको अकीदत का सलाम पेश करता हूं, इसलिए कि हमारी हकीकी आज़ादी के लिए, इस ईवान की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। जनाब चेयरमैन साहब, मैं फैसला साजों से एक सवाल करता हूं, और हुकूमत से भी, और हम अपने आप से भी, और चेयरमैन साहब खासकर आपसे, इसलिए कि मुदब्बर हैं, इसलिए कि मुनसफ हैं आज इस ईवान के। मैंने मान लिया कि इमरान खान इस हाइब्रिड निज़ाम के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इन फैसला साजों से कि पाकिस्तान जिस बहरान के अंदर मुब्तला है, क्या इसी बहरान के अंदर उसको छोड़ना अक्लमंदी और दानिशमंदी है? और मैं यकीन से कह सकता हूं कि नहीं, इसलिए कि मुल्क बड़ी कुर्बानियों के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे हासिल किया गया। मुझे फैसला साजों की खुर्बवत्ती भी कोई शक नहीं, लेकिन आज एक सवाल उनके लिए छोड़ता हूं जो हकीकत पे मबनी है कि आओ हमें सबको बिठाकर एक सिम्मत का तयन करो, एक दूसरे को गले लगाने से आप पहल करो, कानून और आईन में पहल करो, फिर देखो मेरा पाकिस्तान और उसकी मंजिल कितने करीब आती है। बहुत बहुत शुक्रिया जी।